हम पानी डालेंगे तो कार्बन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है गैस परिवर्तन हो गई यहाँ पर। तो इसका साथ ही साथ अवक्षेप परिवर्तन भी होता है और ताप परिवर्तन भी होता है, जहाँ पर जो है हम जो उस पर गर्मी देते हैं, गर्मी का परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं की पहचान करने के लिए कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 5 प्रकार की होती हैं। तो ये 5 प्रकार आप समझ सकते हैं: अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, गैस परिवर्तन, ताप परिवर्तन तथा अवक्षेप परिवर्तन। अब इसके बाद रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को ध्यान से समझिएगा। रासायनिक प्रतीकों के सूत्रों को निरपेक्षित करने को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर अभिकारक, दो अभिकारक ने आपस में कार्य किया, तो उसे जो है ये दो लोगों ने आपस में जो कार्य किया, उससे जो उत्पन्न हुआ उसे हमने क्या किया, समीकरण जो हमें प्राप्त होता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण जैसे प्रतीकों के अनुसार उत्पाद, दो अभिकारक मिलकर के जो उत्पाद उत्पन्न किए उसे हम समीकरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2Mg + O2, तो यहाँ पर 2MgO बन गया है ना, 2MgO बन गया। तो ये एक हो गया रासायनिक समीकरण। अब अगर नंबर 2 पे बात करें, संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या होता है? प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे कि जो इधर तत्व हैं और जो इधर तत्व हैं और जो इधर तत्व हैं, इन दोनों की क्या है, जो प्रत्येक तत्व परमाणु की संख्या दोनों की समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। फिर नेक्स्ट नंबर की बात करें, योगात्मक अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक, समझने की कोशिश करिएगा, जो ये 2 या 2 से अधिक हो गए। अब यहाँ पर 2 अभिक्रिया, जब 2 या 2 से अधिक संयोग करके कोई उत्पाद का निर्माण करते हैं, यहाँ से तीनों लोग ने मिलकर, 2 लोग मिले या फिर ये भी इसमें मिल गया, तीनों लोगों ने मिल करके ये एक प्रकार के रासायनिक समझिए इनको हैं, और उन्होंने कोई नई चीज़ का निर्माण कर दिया। जो नई चीज़ का निर्माण किया उसे हमने क्या कहा? वो एक प्रकार का रासायनिक समीकरण हो गया। तो यहाँ पर वो रासायनिक समीकरण योगात्मक अभिक्रिया और संयोजन समीकरण के अंतर्गत आता है। तो ये जो हो गया, अब यहाँ पर